एक छोटी सी बात है, विषमता कैसे कहते हैं। एक परिवार में 4 लोग थे, पति और पत्नी और एक बुढ़िया माता और एक बहन। लेकिन चारों में विषमता थी। पति पत्नी में भी ठीक नहीं बनती थी, सास बहू में भी नहीं बनती थी, माँ बेटी में भी नहीं बनती थी, और ननंद और भौजाई में तो घुर्रा तुर्री होती रहती है हर वक्त। कोई एक पास जगह बैठ करके भोजन नहीं पाते थे, ऐसी विषमता थी। वो लड़का था, मास्टर था, और एक दिन गया तो वो मित्रों के साथ में और बाजार में एक पाजामा बनवाया उसने, और वो पाजामा होनहार 4 अंगुल नीचा हो गया। सोचा कि चलो माता जी मशीन चला लेती हैं, देवी जी भी चला लेती है, बहन जी भी चला लेती है, मशीन घर पर रखी है, 4 अंगुल कटवा करके और सही करवा लेंगे। जब आकर के मार साहब ने अपनी माँ से कहा, माता जी ये मेरा पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख देना। तो माता जी झुंझला पड़ी, कहने लगी एक बात बताए रे, तेरी गुलामी मैं करते रहूंगी, तू अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहता है? वो क्या कागज पलटेगी है, तेरे काम को नहीं करेगी तो और क्या करेगी? वो सोती रहती है, पड़ी रहती है, खाती रहती है। माँ ने नाराज होकर के और पाजामा को फेंक दिया। फिर मार साहब उस पाजामा को लेकर के और पत्नी के पास में पहुंचे। पत्नी से कहा, देवी जी ये 4 अंगुल पाजामा मेरा नीचा हो गया है, इसको काट करके और जोड़ करके रख देना। देवी जी ने कहा, एक बात बताओ का जा घर में रोटी मैं ही खाती हूँ, वो डुकरिया ना कर सकती या काम में बैठी बैठी, और वह अपनी बहनिया थी क्यों ना कहते, वो कब काम करेगी? पत्नी ने भी फेंक दिया उस पाजामा को नाराज होकर के। फिर बहन जी के पास में गए और बहन जी ने भी कहा कि एक बात बताओ भैया, नोटर की गड्डी तो भाभी पकड़ा दे तो, और काम हम करे तुम्हारो, हमारे बस की बात ना ने, भाभी जी से क्यों नहीं कहते हो? मार साहब बेचारे खींच पड़े, चलो भाड़ में जाओ, कल हम बाजार में जाके करवा लाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद माता जी ने सोचा कि चलो आखिर मेरो ही बेटा है, मुझे तो करनो ही करनो में, जियनो दोनों सियनो। माता जी ने उठाया पाजामा और 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख दिया भाई खुटी पे। फिर पत्नी ने सोचा कि आखिर मेरो पति है, डुकरिया तो मत जाई कर, मोड़ी को पे घर जाएगी। तो उन्होंने उठाया और 4 अंगुल उन्होंने काट दिया उसमें से, सीखे वहीं रख रहे। फिर लड़की ने सोचा कि आखिर मेरो भैया है, अब भाभी तो ना बनती तो भाड़ में जान दे, पर भैया तो बना करके रखेंगी थोड़ी बहुत। तो 4 अंगुल बहन जी ने काट दो। अब काटनो 4 अंगुल और कटे को 12 अंगुल। शाम को जब मार साहब आए और कहा कि कहो, मैयो ने आते ही देखते ही और कहा कि कहो बेटा देख लिया तुमने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को? मैंने ही तो तेरा काम किया है, तेरा पाजामा मैंने ठीक कर दिया। और मार साहब ने जब पाजामा उठा करके पहना तो उन्हें पाजामा रहा और उन्हें अंडरवियर रहा। तब कहा कि माता जी मैंने तो 4 अंगुल की कहा था, तुमने तो 12 अंगुल काट दिया। बोले चुप रहे, जीव चलाए रहो, काम को तो काम करो और इंजाम लगा दो। देख लीजिए रखी 4 अंगुल की पट्टी मेरे पास में। फिर आए पत्नी के पास तो बेऊ पहलती बोल पड़ी, देख ली तुमने अपनी मैयों की और बहन की, मैंने ही तो किया तुम्हारे काम को। तो के पनवेश्वरी मैं तो 4 अंगुल की कही जावा थी, 8 अंगुल का काट दो।
कह चुप रहो, इंजाम मत लगाओ, तभी तो मुंह पे काम हो तो ना तुम्हारा। जे रखी 4 अंगुल की पट्टी, तो 4 अंगुल की पट्टी बाने उसने बता दिया। और फिर बहन जी के पास पहुंचे। बहन जी ने कहा भैया मैंने तुम्हारा काम कर दिया। बोले ठीक है, हो गया काम। इसको कहते हैं विषमता। अगर उनमें समता होती तो वो चारों तीनों एक जगह बैठ करके और एक ही काम कर लेती। कपड़ा भी खराब नहीं होता, ज्यादा समय भी खराब नहीं होता, विषमता भी नहीं बढ़ती, आपस में प्रेम प्यार भी रहता। सज्जनों, अगर कहीं हमारे परिवार में, हमारे अंदर में अगर कहीं ऐसी विषमता हो तो आज से ऐसी विषमता को उठा करके और समता के सूत्रों में हमको बंध जाना चाहिए। सदा शांत रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूर्खता है। सभी संत गुरुजन जो समझ आ रहे हैं, ये चर्चा बुलाना महामूर्खता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर, तो ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। हमारे मन और इंद्रियों में समता हो। तथागत बुद्ध, सदगुरु कबीर, संत श्रोमणी रविदास महाराज जी, ये सम्यकवादी महापुरुष थे। और ये सम्यकता के फाउंडेशन पर ही बाबा साहब जी ने संविधान की रचना करी। ये जो सम्यकतावादी जो फाउंडेशन है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने और संत श्रोमणी रविदास महाराज जी ने इस फाउंडेशन को नीचे से मजबूत बनाया। और थोड़ा आकर के फिर अंग्रेजों ने इसी पर दीवारें चिन्हना शुरू किया। और चलते चलते धीरे 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 जो सदगुरु कबीर साहब जी के जो नीति और विचार थे, अंग्रेजों ने 1835 तक ये सारी नीतियों को परिवर्तित कर दिया। सबको बैठने उठने का समान अधिकार दिया, नौकरियों का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो महात्मा फुले नहीं पढ़ पाते थे और माता सावित्री बाई नहीं पढ़ा पाती थी। लेकिन ये कानून बनकर के तैयार हो गए। महात्मा ज्योतिराव का फुले का जन्म हुआ है 1827 में, 1835 में शादी हुई और फिर उन्होंने बच्चियों के लिए विद्यालय खुलवाए और बनवाए। और फिर उन्होंने एक सत्याग्रह, एक समिति बनाई थी और वो बहुत बड़ा उनका संघर्ष जारी रहा था। जब ये फाउंडेशन खूब मजबूत हो गया पूरा का पूरा, अब 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है। 1890 में महात्मा फुले ज्योति का शरीर समाप्त हो जाता है, वो शरीरांत हो जाता है। फिर इस कमान को ज्यों की त्यों बाबा साहब ने उठाया। और आज ये जो सदगुरु कबीर साहब जी और संत श्री रविदास महाराज जी का जो फाउंडेशन बना हुआ था, जो न्याय और नीति और निर्णय का, समानता का, बंधुत्व का, भाईचारे का और जो सबका सब पूरा, इस पर फिर संविधान रूपी भवन बना करके बाबा साहब ने और समाज को समर्पित किया। और आज इस भवन में हम और आप सब बड़े सुख और शांति से अपने अपने अधिकारों के साथ अपना जीवन जी रहे। और ज्यों तो क्रूर और गुंडे और बदमाश आतंकवादी पहले भी थे और आज भी हैं। पहले भी लोग सामंतवाद में गरीबों को सताते रहते थे, जाति समाज के नाम पर लोगों को परेशान करते थे। और आज भी देखो, अभी ये कांड हुआ है पहलगाम में, 26 लोग जो निहत्थे बेचारे अपनी यात्रा कर रहे थे, पत्नी और बच्चों के साथ अपना सुगुन मना रहे थे और हत्यारे लोगों ने आकर के और उन पर गोलियां दाग दी। पत्नी चिल्लाती रही, बच्चे चिल्लाते रहे, बड़े बूढ़े चिल्लाते रहे और धाड़ 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 और 28 लोगों को वहां खत्म कर दिया। जिस जगह पर एक सुख और शांति का वातावरण था,
जहाँ एक पक्षियों की गुंजाहट थी, एक शांति और आनंद उत्सव का एक माहौल था, और वहाँ एक पूरी की पूरी जगह रक्त रंजित हो गई, पूरी की पूरी, और कोलाहल मचा हुआ था। सज्जनों, किसकी आंखें सजल नहीं होंगी, किसका हृदय द्रवित नहीं होगा। तो ऐसे आतंकवादी गुंडे पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को कभी, जो दूसरों की बस्तियों को उजाड़ करके और जो स्वयं को अपना अस्तित्व जमाना चाहते हैं, ध्यान रखो, उनका अस्तित्व कभी बरकरार सदैव रहने वाला नहीं है। देखते देखते और उनका भी उजड़ जाता है। जैसे ओला होता है नहीं, ओला, तो जब ओला गिरता है तो वो फसल को नष्ट कर जाता है और साथ साथ वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इंसानियत और मानवता कहती है कि सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो, हम सभी भाई भाई हैं। हमारे एक राम भरत जी पोरसिया है, और ये सम्यकवादी और अच्छे विचारक हैं, मार साहब हैं। ये भिंड और भीमनगर में इनका मकान है, और ग्वालियर भी जो वो कॉलोनी है उसमें मकान है इनका। और आए सत्संग में तो वो ये कह रहे बारामासी के पद की समय तो थोड़ा है, मैं जल्दी जल्दी निवेदन करूंगा। देखिए, तो मैंने निवेदन किया, चेत महीना लगो चेतिले मूर्ख ज्ञानी, और जन्म मरण के दुख और कैसो भूलो अभिमानी। सभी निरोग और स्वस्थ हों, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अब पूज्य साहिब जी विराजमान है, वो आपको अपने आशीष